हेलो, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टॉक विद अजय में। तो हम आगे समझते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इसके हमें क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं एज एन कंज्यूमर। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपको अगर आप अपने घर पे 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको 78,000 रुपीज़ तक की सब्सिडी मिलती है। जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर मान लें आप अपने घर पे सोलर सिस्टम तो लगवाना चाहते हैं पर आपके पास फंड्स नहीं है, ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए और कंट्री को एनर्जी को लेके इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको फाइनेंशियली भी मदद करने के लिए तैयार है, जिसमें जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं जैसे SBI, PLE जैसी जो बैंक होती है वो आपको सिर्फ 6% रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस यानी कि EMI की सुविधा भी दे देती है। यानी कि आपको 78,000 रुपीज़ की सब्सिडी भी मिलती है और अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो बैंक आपको लोन भी दे देती है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि लोन मुझे तो कहाँ से मिलेगा, मेरे पास तो ITR नहीं है, मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरा कोई बैंक स्टेटमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है। उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपका बिजली का बिल में 3 किलोवाट का सैंक्शन लोड है और अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और आपके घर पे अगर पर्याप्त सोलर सिस्टम लगाने के लिए जो जगह चाहिए होती है 150 से 200 स्क्वायर फीट के आसपास, अगर वो स्पेस आपके घर पे अवेलेबल है तो आप इजीली इस लोन को अवेल कर सकते हैं और सब्सिडी अवेल करवाने में और आपका लोन अवेल करवाने में पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट वेंडर होते हैं जैसे शुभम सोलर सॉल्यूशन वो आपको कंप्लीटली मदद करता है। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कम से कम आपके घर पे जो बिजली यूज़ हो रही है उसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं फैल रहा है। तो हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग कहीं ना कहीं अगर हमारी बिजली जो हम कंज्यूम कर रहे हैं अगर वो हम खुद ही बनाते हैं तो हम लोग खुद भी और हमारे देश को भी ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहे हैं, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट की मोटी मोटी जो एज होती है वो 30 ईयर्स होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। एक और बहुत अच्छा फ़ायदा है वो है इन्फ्लेशन का, यानी कि महंगाई की दर का। इसको भी हम थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप महीने की 400 यूनिट जनरेट करते हैं और आपका पड़ोसी जो है वो महीने की 400 यूनिट जनरेट नहीं करता है क्योंकि उसने अपने घर पे सोलर सिस्टम नहीं लगाया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 400 यूनिट जनरेट किया, आज जो इलेक्ट्रिसिटी का भाव है मोटा मोटा कुछ 10 रुपये हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि आपके घर पे खुद बिजली बनी तो आपने मोटा मोटा 4,000 रुपये के आसपास की बिजली के ऊपर सेविंग कर ली। पर आपके जो पड़ोसी थे उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और अभी तक भी सोलर सिस्टम नहीं लगवाया है, इस वजह से उनको मोटा मोटा 4,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल आज पे करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और मान लेते हैं कि बिजली के भाव 10 रुपये से बढ़ के 20 रुपये हो गए, जो कि बड़ ऑब्वियस बात है कि धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है और एक समय के बाद बिजली के भावों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे आप अपने फादर साहब से या अपने बड़ों से पूछेंगे कि उनके समय पे बिजली का भाव क्या था तो शायद वो आपको जवाब देंगे 1 रुपये यूनिट, 2 रुपये यूनिट, जो कि आज 8 से 10 रुपये के आसपास जा चुका है। महंगाई बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, हमें पता नहीं चलता है। पर जो व्यक्ति आज सोलर सिस्टम लगवा रहा है उसका MPB या जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके साथ में 25 साल का एक एग्रीमेंट साइन होता है कि 25 साल तक जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो परचेस करती रहेगी 3 रुपये 25 पैसे पे। ऐसा एक लीगल पेपर पे साइन होता है। फ़ायदा ये है कि मान लेते हैं कि बिजली का भाव 10 रुपये से बढ़ के अगर 20 रुपये भी हो जाता है, तब भी आपने 400 यूनिट खुद की बनाई और खुद ने कंज्यूम करी तो आपका यूनिट कंजप्शन हुआ 0 और जो यूनिट का चार्ज था वो 20 रुपये हो गया, तो 0 × 20 = 0। तो आपका बिजली का बिल 0 है आज से 10 साल बाद भी। सेम केस में अगर हम बात करते हैं आपके पड़ोसी की जिसने अभी तक भी सोलर सिस्टम नहीं लगवाया है, अगर वो अपने घर पे सोलर सिस्टम नहीं लगवाया है और उस समय पे भी मान लेते हैं कि 400 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन उनका है और बिजली का भाव अगर 20 रुपया हो गया तो 400 × 20 = 8,000 रुपीज़, यानी कि आप 0 बिल पे कर रहे होंगे और वो 8,000 का बिल पे कर रहे होंगे। तो बेसिकली आप अपने बिल पे महंगाई की जो दर होती है उसको कांस्टेंट करके आप अपनी महंगाई को 0 कर सकते हैं, बिजली के बिलों को 0 कर सकते हैं। तो आइए मिलके देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हैं और जो हमारे माननीय मोदी जी का जो सपना है कि एक ग्रिड से पूरे नेशन को, एक ग्रिड से पूरे राष्ट्र को जोड़ना, उस सपने को साकार करने में हम हमारी भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।